गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेई और 28 मई का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। तो 28 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों सारे प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप दोस्तों तैयार हो जाइए। और 27 शिफ्ट तक की सारी शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों। तो जिन्होंने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं वो आप शिफ्टें पीछे जाकर देख सकते हैं। और एएलपी की शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ, तो वो शिफ्टें आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों बातें करते हैं कि अगर आप चाहे रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो मैं शिफ्टें आपके लिए डाल रहा हूँ दोस्तों आपको सभी शिफ्टें देखनी है, चाहे मैं एएलपी की डालूँ, चाहे टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, किसी की भी शिफ्टें डालूँ, आपको सभी शिफ्टें देखनी है। और ख़ासकर मेरा आरपीएफ और एनटीपीसी वालों से कहना है दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे कि आरपीएफ में 50 नंबर की साइंस वो जी के पूछी जाती है, एनटीपीसी में 40 नंबर की जी के पूछी जाती है, तो आपसे साइंस नहीं पूछी जाएगी। 50 नंबर की जी के है तो कम से कम मैं आपको दोस्तों बता दूं, कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके दोस्तों साइंस के होंगे। और इसी प्रकार दोस्तों एनटीपीसी में मैं बता दूं तो 8 से 10 प्रश्न आपके दोस्तों साइंस के होंगे। अगर आरपीएफ और एनटीपीसी वाले अगर जो मैं शिफ्टें आपके लिए डाल रहा हूँ, चाहे मैं आरआरबी जेई की डालूँ, चाहे एनटीपीसी की डालूँ, चाहे एलपी टेक्नीशियन की डालूँ, चाहे टेक्नीशियन की डालूँ, चाहे ग्रुप डी की डालूँ, आप इन शिफ्टों को भी आप अगर कंप्लीट कर लेते तो आपकी जो है साइंस जो है आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ईजिली यहाँ से दोस्तों आप 8 से 10 या 10 से 12 नंबर की साइंस कंप्लीट कर सकते हो। रही दोस्तों जेई वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, एएलपी वालों के लिए और दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए, तो जितनी मैं शिफ्टें डाल रहा हूँ चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो दोस्तों, चाहे जेई की हो चाहे एनटीपीसी हो, आप सभी को वो सारी शिफ्टें देखनी है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो दोस्तों आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। और आपसे पूछा गया है चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। तो किसके चारों ओर घूमता है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर। चंद्रमा दोस्तों देखिए एक पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के ही चारों ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है भारत के निम्नलिखित में किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो किस शहर का नाम है दोस्तों? कोलकाता का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और देखिए दोस्तों हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बरसात हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आ सकती है, तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, कंसंट्रेट बनाए रखें दोस्तों वीडियो पर, लास्ट तक वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझें दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? सर्पी घर्षण की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ग्लूकागन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं। तो किससे हैं दोस्तों? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों? हरी सब्जियाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया दोस्तों? 1526 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण की एक परियोजना ई शक्ति को डैश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, यानी किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों ई शक्ति को? तो ये किया गया था दोस्तों नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जब आपसे इस प्रकार आपको परमाणु द्रव्यमान दिया गया हो, परमाणु क्रमांक दिया गया हो और न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या पूछी हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, जो परमाणु क्रमांक जो होता है ना दोस्तों, वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा। तो कितना होगा दोस्तों, 1 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कार्य को जूल में जो है दर्शाया जाता है, तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सरल उपकला डैश होती है। तो देखिए दोस्तों, सरल उपकला जो है दोस्तों ये एक कोशिका के बराबर की मोटी होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोशिकाएं जो हमारे बॉडी में होती हैं, हमारे शरीर में होती हैं, उन्हीं के बराबर ये दोस्तों सरल उपकला जो होती है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो कौन सी दोस्तों, पीतल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मनुष्य का सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट जो है क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और यहाँ आपसे पूछा गया है वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है। तो कितना है दोस्तों, 9 ppm। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ल्यूकोडोमा जो बीमारी है वो किसकी है, किससे संबंधित है। तो किससे है दोस्तों, त्वचा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो गोलीय लेंस जो होता है आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति क्या है। यानी जो टूथपेस्ट जो होती है उदासीन होती है या अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, आपसे पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किसी राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता था। तो किसको करते थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो कौन सा है दोस्तों, हीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, पेलेग्रा जो है नियासिन की कमी कारण होता है, जो कि विटामिन आपका B3 का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पत्थर के कोयले यानी कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो क्या है दोस्तों, धातु के निष्कर्मण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में यह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, यहाँ आपसे पूछा गया एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, 6.25 × 10⁻18 यानी दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किसे शुष्क वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क वर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और इसमें आपसे पूछा गया है भाग्यश्री थिप्से किस खेल से संबंधित है। तो किससे हैं दोस्तों, शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टाइलिन जो है आपका ये आपका लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है दोस्तों, फ्लोरीन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है। तो कौन सी है दोस्तों, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, और यहाँ आपसे पूछा गया है सभा जो मुद्गल हैं वो किससे संबंधित हैं। तो किससे हैं दोस्तों सभा मुद्गल, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 30, यहाँ पर आपसे पूछा गया अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। तो अल्ट्रासाउंड की आप सभी को पता ही है दोस्तों, देखिए कई बार मैं आपके लिए बता भी चुका हूँ। तो वो होती है दोस्तों 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और यहाँ आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, यहाँ पर आपसे पूछा गया अगरतला जो है दोस्तों किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो किसकी है दोस्तों, त्रिपुरा की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, और यहाँ पर आपसे पूछा गया इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, दाब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में आपकी 12 होती है और लोकसभा में 2 होती है। सॉरी दोस्तों, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो टोटल आपके 14 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, और यहाँ आपसे पूछा गया है क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को, जो क्षारीय जो विलयन जो होता है दोस्तों, हल्दी सूचक के रंग को डैश में बदल देता है। यानी दोस्तों क्षारीय विलयन में आपसे पूछा गया है सीधा सीधा क्षारीय विलयन की, क्षारीय जो विलयन होता है उसमें हल्दी का रंग कैसा होगा। तो कैसा होगा दोस्तों, हल्दी पीली होती है तो उसका रंग जो है क्षारीय विलयन में दोस्तों लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन जो है उत्सर्जित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, रासायनिक सूत्र K2SO4 SO4 को डैश K2SO4 और डैश को निरूपित करता है। तो K2SO4 को कहते हैं दोस्तों पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, मानव शरीर की किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों, कान में, जो कि मध्य कान के मध्य कर्ण में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो कौन सा है दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो 20 एम्पियर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो निकालते कैसे हैं दोस्तों धारा का मान, I बराबर QY/T। क्यू का मान दोस्तों 20 कूलम है, टी का 1 है 1 सेकंड, तो 20 आएगा सीधा। तो दोस्तों ये थे आपके 28 मई 2019 के दोस्तों फर्स्ट के आपके टोटल प्रश्न जो मैंने आपके लिए बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो बेस्ट लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।